आज हम लोग भारत के भू आकृतिक विभाग के अंतर्गत हम लोग जानेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय। ये सबसे ऊपर का जो आप देख पा रहे हैं ये ट्रांस हिमालय है ऊपर। ये उसके बाद ये पूरा आप देख पा रहे हैं, ये जो जा रहा है लाल कलर का रंग, ये है बृहद हिमालय, जिसको कि सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं। और उसके बाद बीचों बीच जो ये कटा फटा है ये मध्य हिमालय है, और सबसे बाहर जो है वो शिवालिक है। ये आप समझे। अब ये हिमालय जो है ये पूरा का पूरा हिमालय आपको देखने में धनुष के आकार का लगता है। किस आकार का लगता है? धनुष के आकार का। देखिए ऐसे धनुष होता है ना, धनुष के आकार का पूरा हिमालय लगता है। ये हो गया बृहद हिमालय, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय। बीच में जो कटा फटा है जो ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं मध्य हिमालय, सबसे बाहर जो है वो शिवालिक है। ठीक है। उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान नीचे शुरू हो जाता है। अब ये हिमालय जो है इसका सबसे जो है पश्चिमी सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, नंगा पर्वत। और फिर उसके बाद सबसे पूर्वी सीमा जो है नामचा बर्मा है, नामचा बर्मा जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। फिर आप देखिए ये हिमालय में ये तीन हिमालय के अलावा जो ऊपर का हिमालय जिसको पार हिमालय या ट्रांस हिमालय बोलते हैं, इसका हिमालय से बहुत पुराना अपना इतिहास है। ठीक है। और यहाँ जो श्रेणियाँ हैं पहले उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद ये कैलाश देख रहे हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा पे हम लोग जाते हैं, ये चाइना में आता है। ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अब हम बात करते हैं जिसमें ट्रांस हिमालय के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय क्रिटेशियन काल का बना हुआ है। किस काल का? क्रिटेशियन काल का। ठीक है। और ये जो है ये शब्द जो है इसको स्वयं हैडर ने दिया था ट्रांस हिमालय को। इसकी उत्पत्ति हिमालय से बहुत पहले हुई। और इसमें 4 पर्वत श्रेणियों के बारे में हम जानेंगे। ट्रांस हिमालय की कितने पर्वत श्रेणियाँ? 4 पर्वत श्रेणियाँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। यही 3 जो है अपने भारत में है। भारत में है 3, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसका मैं आपको बोलता रहता हूँ कलेजा। कलेजा, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर। और कैलाश जो है कलेजा कैलाश, यानी कैलाश तो पड़ता है चाइना में, लेकिन आप इसी ट्रांस हिमालय का मान सकते हैं, लेकिन है वो चाइना का। ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय का भाग हो गया। अब इसको बारी बारी से जानते हैं, जिसमें हम पहला बात करते हैं आपको इसके बारे में, काराकोरम श्रेणी के बारे में। तो काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम श्रेणी को हम लोग जो हैं उसको कृष्णागिरी भी पुराना नाम है। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम क्या है? तो काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम कृष्णागिरी है। ठीक है। कृष्णागिरी इसको बोलते हैं। और इसको तिब्बत के पठार का मेरुदंड भी बोलते हैं। मान लीजिए जो तिब्बत का पठार है ये तिब्बत, ये मान लीजिए ये जो मैं बार बार घुमा रहा हूँ ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत को पठार को जानते हैं, पामीर की छत कहते हैं। तिब्बत का पठार को पामीर का छत कहते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा है। तो ये पठार है, तो इसके नीचे ट्रांस हिमालय है। तो तिब्बत के पठार का मेरुदंड किसको कहेंगे? काराकोरम श्रेणी को। काराकोरम श्रेणी को तिब्बत के पठार का मेरुदंड कहेंगे। कहीं कहीं उच्च एशिया का रीढ़ भी कहते हैं, उच्च एशिया का रीढ़ भी कहते हैं। अब काराकोरम जो श्रेणी है इसका सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट केटू है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। और हिमालय के बाद सबसे ऊंचा यही है, मेन हिमालय के बाद, जो 8611 मीटर ऊंचा है। भारत की सर्वोच्च चोटी कोई है तो केटू है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है अभी, और ये लद्दाख में है। ठीक है। अब यहाँ पर ढेर सारा ग्लेशियर पाया जाता है। ग्लेशियर जानते हैं कि बर्फ़ पानी का बहुत बड़ा बड़ा गोला है। तो ग्लेशियर जो है इसमें सियाचिन ग्लेशियर है। उसी सियाचिन ग्लेशियर पे भारत सरकार ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। पाकिस्तान से बचने के लिए पाकिस्तान ने इस पर अधिकार करने का कोशिश किया था, तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। और ये जो है सियाचिन ग्लेशियर ये लद्दाख में है, लद्दाख में पड़ता है। यहाँ से नुब्रा नदी घाटी का हिस्सा है, ये नुब्रा नदी घाटी का हिस्सा है। अब विश्व का सबसे ऊँचा युद्ध भूमि जो है वो सियाचिन ही है, सबसे ऊँचा युद्ध भूमि विश्व का। ठीक है। यहाँ पर हम और भी कुछ ग्लेशियर की बात करते हैं, जैसे बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बल्टोरा ग्लेशियर, ये सब यहाँ के ग्लेशियर और भी हैं। अब हम बात करते हैं दर्रों के बारे में बात करते हैं। तो दर्रा क्या होता है? दर्रा आप जानते हैं कि दर्रा होता है कि 2 पर्वत है। मान लीजिए एक पर्वत यहाँ, एक पर्वत ऐसा है, पर्वत है, तो जाने में रास्ता का बहुत दिक्कत होता है। तो 2 पर्वतों के बीच एक रास्ता निकाला जाता है जिससे आने जाने में सुविधा होती है, तो उसको दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। तो जैसे उसी में हम जो पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय, इसी में काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा लद्दाख को चीन से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? लद्दाख को चीन से जोड़ता है। उसके बाद अघिल दर्रा है जो लद्दाख में पाया जाता है।
ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। मान लीजिए आप ध्रुवीय के क्षेत्र की बात करेंगे, अंटार्कटिका तो पूरा बर्फ़ का ग्लेशियर है, वो तो महाद्वीप है। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दे तो सबसे बड़ा दुनिया का ग्लेशियर कोई है तो सियाचिन ग्लेशियर है। अब हमने ट्रांस हिमालय में हमने एक पार्ट तो देख लिया ट्रांस हिमालय का, एक पार्ट हमने देखा कि जैसे कि कलेजा तक क देख लिए। अब ल देखेंगे लद्दाख, तो लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी कले आप काराकोरम में देखे कि माउंट K2 सबसे बड़ा था K2, ठीक है। अब जब हम लद्दाख श्रेणी में आएंगे तो सबसे ऊंचा इसका जो से है उसका नाम है राकापोसी। लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा कौन है? तो लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा जो है उसका नाम है राकापोसी। राकापोसी, माउंट राकापोसी, जो विश्व का सबसे तेज शार्प मतलब स्लोप इसका है, तीव्र ढलान है इसका, सबसे तेज ढलान। मतलब ऐसे कुछ रहेगा तो छट से गिर जाएगा कोई। तो विश्व का सबसे तेज ढाल जो है शार्प स्लोप की चोटी कौन है? तो माउंट राकापोसी है, जो लद्दाख श्रेणी में है। और इसी लद्दाख श्रेणी में एक दर्रा है खारतू गल्ला दर्रा। खारतू गल्ला जो विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी योग्य दर्रा है, खारतू गल्ला दर्रा। और यहीं पे लद्दाख श्रेणी में हम बात करते हैं तो पुगा घाटी है लद्दाख में, जो भूतापीय ऊर्जा केंद्र यहाँ पे जियोथर्मल बनाया गया है पुगा घाटी में। इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। हम इसकी बात करते हैं अगले श्रेणी का, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी यहाँ पे बाड़ालाचा दर्रा है। चेनाब नदी का उद्गम यहीं से होता है। चेनाब नदी मंडी जो है हिमाचल प्रदेश का और लेह जो है लद्दाख, इसका ये कहानी है। बाड़ालाचा दर्रा जास्कर श्रेणी, फोर्टुल्ला दर्रा भी जास्कर श्रेणी का आता है। तो हमने जो है ट्रांस हिमालय के बारे में इन सब चीज़ों को जाना। ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग अब मेन हिमालय में एंट्री करेंगे। तो पहले तो हम थोड़ी सी संरचना समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैं कलम चलाता हूँ, अब देखिए ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय है तो ट्रांस हिमालय, और उसके बाद शुरू हो जाता है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, उसके बाद तो मैदान शुरू हो जाएगा। तो ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से जो अलग होता है वो होता है इंडो सांगपो सचर जोन से। IS इसको बोलते हैं, ITSZ बोलते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन। IT नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे ISSZ बोलेंगे, ISSZ बोलेंगे, इंडो सांगपो सचर जोन बोलेंगे इसको। तो आप याद रखिए कि ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से अलग होता है इंडो सांगपो सचर जोन से। उसी तरह से हम बात करें बृहद हिमालय, ये हो गया बृहद हिमालय। अब बृहद हिमालय जो है मध्य हिमालय से अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। कैसे अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। फिर मध्य हिमालय जो है वो शिवालिक से अलग होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। अब फिर शिवालिक के बाद मैदान आ जाता है जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटल फ्रंट बोलते हैं। तो आपने ट्रांस हिमालय के बारे में अच्छा से पढ़ा। अब आप खुद कहिएगा मुझे बृहद हिमालय के बारे में बताइए, तो चलिए बताता हूँ। बृहद हिमालय की जो कहानी है, बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। आप समझ सकते हैं जिसका औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। यानी कोई भी श्रेणी जो यहाँ है 6000 से ऊंचा मीटर है, यहाँ पर कोई भी श्रेणी है, इसकी लंबाई जो है वो 2400 से 2500 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है। और ये कैसे बना, ये बृहद हिमालय कैसे बना? तो इंडियन प्लेट जो है जब यूरेशियन प्लेट से, यानी चाइना का प्लेट जो है, चाइना तरफ जो प्लेट है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जब टक्कर हुआ तो अभिसारी गति के कारण, टकराने के कारण इस हिमालय का, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। विश्व का सबसे ऊंचा नवीन बलित पर्वत अगर इसको कहते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा नवीन बलित पर्वत कोई है तो कौन है? यही है। विश्व का सबसे ऊंचा नवीन बलित पर्वत यही है। विश्व का सबसे ऊंचा नवीन बलित पर्वत कोई है तो हिमालय है। हिमालय का लंबाई आपने देख लिया 2400 से 2500 किलोमीटर, औसत ऊंचाई देख ली 6100 मीटर। और ये पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, इन इतने जगह पर फैला हुआ है। अब हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ये हमने फिगर जो सामने आप देख पा रहे हैं, यही फिगर जो है वो किसका है? बृहद हिमालय का। बृहद हिमालय में सबसे पूरब साइड में, अब पश्चिम साइड में देख रहे हैं नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, और सबसे पूरब साइड में देख रहे हैं नामचा बर्मा जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पे हमारे में क्या है कि ये जो है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा इसका हो गया, फिर कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बर्मा, सब यहीं सुनिएगा। तो अब जानते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर बद्रीनाथ पड़ता है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ठीक है।
बद्रीनाथ उत्तराखंड में बृहद हिमालय का हिस्सा है। फिर उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी जो नंदा देवी है, ये भी बृहद हिमालय का हिस्सा है। तो बृहद हिमालय का भारत में कितना हुआ, एक बद्रीनाथ और दूसरा नंदा देवी। नंदा देवी क्या कहिएगा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। अब जो ये चार आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये चारों का चारों हिस्सा नेपाल में है। चारों का चारों हिस्सा कहाँ है, नेपाल में है, जिसमें धौलाधर है, ठीक है, अन्नपूर्णा है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है और उसके बाद माउंट मैकालू है। ये चारों का चारों भारत का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा है 8,848 मीटर। इसको सागर माथा चोमालुंगमा पर्वतों की रानी भी नेपाल में कहते हैं। और यह पद रखिए कि यहाँ पर धौलावीरा, माउंट मैकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा सब का सब नेपाल में है। इस माउंट एवरेस्ट पे 1953 में पहला व्यक्ति जो चढ़ने का सफलतापूर्वक सफलता हासिल किए थे वो तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं। उसके बाद हम इसी में चलेंगे बृहद हिमालय में, तो कंचनजंगा है जो तिब्बत सिक्किम में पड़ता है। कंचनजंगा हमारे सिक्किम में पड़ता है 8,598 मीटर। और हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी ये है। K2 है लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में है। कंचनजंगा अपने भारत में है और यहाँ नामचा बर्मा है। तो उम्मीद है आप इन बातों को समझे होंगे बढ़िया से। अब हम कुछ और बात करते हैं इसी से रिलेटेड। आप यहाँ पर देखिए कुछ दर्रा के बारे में, जो इम्पोर्टेंट दर्रा आपके एग्जाम में बार बार आता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा लिखा गया है, बुर्जिल दर्रा। तो अगर आपको पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर अगर जाना हो, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाना हो, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के बीच रास्ता कौन सा दर्रा बनाता है, बुर्जिल दर्रा। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान कौन सा दर्रा रास्ता बनाता है, बुर्जिल दर्रा। फिर यहाँ पे बात करें श्रीनगर, ये हो गया श्रीनगर और ये हो गया लेह। श्रीनगर और लेह के बीच कौन है, जोजिला दर्रा। ध्यान से इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। बुर्जिल दर्रा किसके किसके बीच, तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान कौन दर्रा हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बुर्जिल दर्रा। फिर आपको बात करें कि श्रीनगर और लेह जोजिला दर्रा, श्रीनगर और लेह जोजिला दर्रा, श्रीनगर और लेह जोजिला दर्रा हो जाएगा, श्रीनगर और लेह जोजिला दर्रा, ठीक है। श्रीनगर और लेह हो जाएगा जोजिला दर्रा। एक मिनट रुक जाइए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश में है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा देखिए, हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रा से सतलज नदी इसके बगल से प्रवेश करती है। फिर हम बात करते हैं, इधर चलते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो दर्रा का बात हम करते हैं उसको घेर ही देते हैं इधर, ये भी ठीक रहेगा। उत्तराखंड में बात करते हैं तो माना नीति लेख आपको बताते हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा से होकर के भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। भारत और चीन के बीच व्यापार किस दर्रा से, लिपुलेख दर्रा से, ठीक है। फिर ऊपर देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, कैलाश मानसरोवर हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर यांगयाप दर्रा से होकर के ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा से। फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला दर्रा है। फिर यहाँ पे बात करें तो सिक्किम है और सिक्किम में नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा से जो है सिक्किम में नाथुला दर्रा है। 1962 से यहाँ पर चाइना के साथ व्यापार बंद हो चुका है, फिर 2006 में ये खुला था। तो मैंने आपको पूरा का पूरा घेर करके ये करके मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं मध्य हिमालय लघु हिमालय की बात करते हैं। मध्य हिमालय लघु हिमालय की बात करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पर आप जो श्रेणी सुनेंगे, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागा टिब्बा, महाभारत श्रेणी सब यहीं पे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी है ना, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी आपने यहाँ पर देखा, पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद आपने देखा धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में है, नागा टिब्बा, मसूरी जो उत्तराखंड में है, फिर महाभारत श्रेणी नेपाल में है। तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे मध्य हिमालय में। कौन कौन पढ़ेंगे, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद धौलाधर पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आप पढ़ेंगे मसूरी जानते हैं उत्तराखंड में है। फिर नागा टिब्बा श्रेणी है, महाभारत श्रेणी नेपाल में है, ठीक है। यहाँ पे बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा जो है यहीं पे पीर पंजाल श्रेणी के पास जो है जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है। अब बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जवाहर सुरंग यहाँ से गुजरता है, NH-44 इसको बोलते हैं और NH-1D भी इसी को बोला जाता है।
अब हम बात करते हैं, अभी उसी की बात कर रहे हैं, इसमें कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में कलेबा जो है, कलेबा पाया जाता है, जहाँ पर जफरान यानी केसर की खेती होती है। फिर यहाँ पे गुलमर्ग सोनमर्ग जो है, घास का मैदान है गुलमर्ग सोनमर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे कुल्लू घाटी है, यहाँ पे डलहौजी, शिमला, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का डलहौजी, शिमला, धर्मशाला सब यहीं पे पाया जाता है। जो भी घूमने उमने का बढ़िया जगह है सब मध्य हिमालय में। फिर हम चलेंगे यहाँ पर उत्तराखंड में, तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये यहाँ पर पाया जाता है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, शिमला, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में सब यहीं का हिस्सा हो गया। फिर नेपाल में काठमांडू श्रेणी हो गया, ठीक है। आपका सब मध्य हिमालय का बात अब पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं शिवालिक। तो शिवालिक हिमालय की नवीनतम श्रेणी है, सर्वाधिक वनाच्छादित है, सर्वाधिक वर्षा होता है। इसके पश्चिमी घाट को दून बोलते हैं, जैसे देहरादून, और पूर्वी घाट को दुआर बोलते हैं, जैसे हरिद्वार। न्यूनतम ऊंचाई पे यही है, सबसे न्यूनतम ऊंचाई ये है। अब जो हम बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक का नदी घाटी के आधार पर विभाजन। हमने देखा हिमालय पर्वत के आधार पर, अब हिमालय का विभाजन हम नदी घाटी के आधार पर देखेंगे। तो नदी घाटी के आधार पर विभाजन जो है सिडनी बुराड नाम किए थे। किसने किए थे? सिडनी बुराड किए थे नदी घाटी के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे, एक है पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं, पंजाब कश्मीर हिमालय। उसके बाद अब पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय, उसके बाद अब पढ़ेंगे नेपाल हिमालय, उसके बाद अब पढ़ेंगे असम हिमालय। तो देखिए नदी लिखा हुआ है, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी, सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय। फिर आप चलिएगा आगे, सतलज नदी तो ये हो गया, और सतलज से लेकर के काली नदी, सतलज से लेकर के कौन नदी? काली नदी। सतलज से लेकर काली नदी, इसको हिमाचल हिमालय कहेंगे या कुमायूं हिमालय बोलेंगे। सतलज से काली कौन हो गया? कुमायूं हिमालय। फिर हम बात करेंगे काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी, जिसको नेपाल हिमालय बोलते हैं, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय। फिर हम बात करते हैं तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको असम हिमालय बोलते हैं, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा, जिसको असम हिमालय बोलते हैं। अब जो पंजाब हिमालय हम बात करते हैं, तो पंजाब हिमालय जो ये है, पंजाब हिमालय, इसी में जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी नदी घाटी के आधार पर पढ़ेंगे। तो उसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी सब इसमें आ जाएगा। फिर हम कुमायूं हिमालय की बात करते हैं, कुमायूं हिमालय, तो इसमें आपको नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल सब इसमें आ जाएगा। नंदा देवी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी होगी, जो भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। पहला K2, दूसरा कंचनजंगा और तीसरा नंदा देवी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे है नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय आपने देखा, इसमें आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू सब आ जाएगा। और फिर आ जाएगा आपको असम हिमालय, असम हिमालय में आपको सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में ये फैला हुआ है, ठीक है। कुछ और बात जानते हैं, जैसे पंजाब हिमालय सबसे ज़्यादा चौड़ा है, सबसे ज़्यादा चौड़ा कौन हिमालय है? पंजाब हिमालय सबसे ज़्यादा चौड़ा है। उसके बाद बात करें कि सबसे ज़्यादा ग्लेशियर जो है, सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ है? तो सर्वाधिक ग्लेशियर की बात करें तो यही कुमायूं हिमालय में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है, ठीक है। उसके बाद आप बात करें कि सबसे ज़्यादा चौड़ा आपने देख लिया, सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन होगा? नेपाल हिमालय में ही सब चोटी सब मेन है, तो सबसे ऊंचा हो जाएगा नेपाल हिमालय। तो ये सारी महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने अभी समझा। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, छोटा वीडियो हो, अच्छा हो।